हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, क्लासिफाइंग एंगल्स। एंगल्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स एज शोन बिलो। आप इस 3 ग्रुप्स के जो बॉक्स में देख सकते हैं कि एंगल्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया है। राइट एंगल्स आर शोन इन द सेकेंड ग्रुप। इन 3 ग्रुप में से जो बीच वाला यानी कि सेकेंड ग्रुप है वो राइट एंगल्स का है। What could be the common feature of the other two groups? जो बाकी 2 ग्रुप्स में वो राइट एंगल से किस तरह से अलग है। In the first group, all angles are less than a right angle or in other words, less than a quarter turn. जो पहले ग्रुप में जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं वो सब राइट एंगल से छोटे हैं, यानी कि क्वार्टर टर्न 1/4 से 360 का जो 1/4 टर्न है उससे छोटे हैं। सच एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। इन्हें हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। इन द थर्ड ग्रुप ऑल एंगल्स आर ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। और जो थर्ड ग्रुप में एंगल्स हैं वो राइट एंगल से तो बड़े हैं पर स्ट्रेट एंगल से छोटे हैं। द टर्निंग इज मोर देन अ क्वार्टर टर्न एंड लेस देन अ हाफ टर्न। और जो टर्न उन एंगल्स में आया है वो क्वार्टर टर्न से तो ज़्यादा है लेकिन हाफ टर्न से कम है, इसलिए इस तरह के एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जो राइट एंगल से तो बड़े हैं लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटे हैं। फिगर इट आउट के जो क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर्स। जो पिछले फिगर के अंदर आप ग्रुप्स में देख रहे थे उनमें से जो एक्यूट हैं, राइट हैं, ऑब्ट्यूज हैं या स्ट्रेट एंगल्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो आंसर है इन द प्रीवियस फिगर्स, फर्स्ट ग्रुप एक्यूट एंगल्स लेस देन 90 डिग्री एंगल, सेकेंड ग्रुप राइट एंगल्स 90 डिग्री एंगल, थर्ड ग्रुप ऑब्ट्यूज एंगल्स मोर देन 90 डिग्री एंगल। तो इस तरह से हमने तीनों ग्रुप्स को अच्छे से देखा और पता लगाया कि फर्स्ट ग्रुप एक्यूट एंगल है, सेकेंड ग्रुप राइट एंगल है एंड थर्ड ग्रुप ऑब्ट्यूज एंगल है। सेकेंड क्वेश्चन है, मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड अ फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल्स, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। कुछ एक्यूट एंगल्स बनाने हैं और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल्स, लेकिन जो उनका ओरिएंटेशन है वो अलग अलग होना चाहिए। देखिए किस तरह से मैंने एक्यूट एंगल बनाया एंड कुछ ऑब्ट्यूज एंगल्स बनाए। उनका सबका ओरिएंटेशन मीन्स उनका जो रोटेशन है वो अलग है। तो इस तरह से आप एक्यूट एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, इस तरह से आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन? क्या आप जानते हैं कि एक्यूट और जो ऑब्ट्यूज वर्ड है उनका मतलब क्या है? एक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट। एक्यूट मतलब शार्प, नोकीली जैसे कोई चीज़, और ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट यानी चौड़ा कोई चीज़। Why do you think these words have been chosen? आपको क्या लगता है इन वर्ड्स को क्यों चूज किया गया? इसका आंसर है, acute means sharp, these angles look pointy, that is less than a right angle। क्योंकि जो acute means sharp होता है उसका मतलब होता है कि वो pointy है, यानी वो right angle से छोटे होते हैं। and obtuse means blunt, क्योंकि इनके जो angles होते हैं वो wide होते हैं, जो right angle से बड़े होते हैं, चौड़े angles। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर्स बिलो। यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रखे हैं, यहाँ पर आपको एक्यूट एंगल्स कितने बन रहे हैं वो निकालने हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स विल इट हैव? इस पैटर्न में नेक्स्ट जो फिगर बनेगा उसमें कितने एक्यूट एंगल्स होंगे वो आपको पता करना है। डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर्स? क्या आप कोई पैटर्न देख पा रहे हैं? तो अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो फर्स्ट जो ट्रायंगल है वो 1 ट्रायंगल है जिसमें 3 एक्यूट एंगल्स हैं। सेकेंड फिगर में आपको 4 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं और जब आप इसके एक्यूट एंगल्स को काउंट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये टोटल मिलाकर 12 एक्यूट एंगल्स का फिगर है। नेक्स्ट जो फिगर आप थर्ड फिगर देख रहे हैं, अगर इन ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे ये तो टोटल मिलाकर आपको यहाँ दिखेंगे 7 ट्रायंगल्स। यहाँ पर 7 ट्रायंगल्स का एक फिगर है जिसमें आपको 21 एक्यूट एंगल्स नज़र आएंगे। तो अगर हम पैटर्न देख रहे हैं तो 1 + 3 करने पर 4 ट्रायंगल्स का फिगर बनेगा, 4 + 3 करने पर 7 ट्रायंगल्स का फिगर है, और अगर हम 7 + 3 करेंगे तो 10 ट्रायंगल्स का फिगर बनेगा। यानी जो नेक्स्ट
पैटर्न में जो नेक्स्ट फिगर आएगा या नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ होगा वो 10 ट्राइंगल्स का होगा। और यहाँ जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पर जो एक्यूट एंगल्स हैं उनमें अगर हम 9 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट सीक्वेंस आ रहा है। तो यहाँ पर 30 एक्यूट एंगल्स होंगे और ये है नेक्स्ट फिगर जहाँ पर आपको 10 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं और 10 ट्राइंगल्स मीन्स यहाँ पर आपको 30 एक्यूट एंगल्स दिख रहे हैं। तो अब इसका जो फाइनल आंसर आप लिखेंगे, फेयर आउट करेंगे, तो जो इसका आंसर है वो है फर्स्ट फिगर 1 ट्राइंगल यानी 3 एक्यूट एंगल्स, सेकेंड फिगर 4 ट्राइंगल्स मीन्स 12 acute angles, third figure 7 triangles, 21 acute angles and the next figure that is 10 triangles, 30 acute angles। और पैटर्न है the number of acute angles increases by 9 each time, यानी जो पिछला वाला जो acute angles का जो नंबर था उसके साथ अगर आप 9 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा। मेजरिंग एंगल्स, एंगल्स को मेजर करना यानी नापना। We have seen how to compare two angles, but can we actually quantify how big an angle is using a number without having to compare it to another angle? हमने देखा हमने किस तरह से दो एंगल्स को कंपेयर यानी तुलना की, पर क्या हम सचमुच एक एंगल को सिर्फ नंबर के हिसाब से बिना उसको दूसरे एंगल से कंपेयर किए, तुलना किए, हम बता सकते हैं कि वो कितना बड़ा है? We saw how various angles can be compared using a circle। हमने देखा कि हमने कितने सारे एंगल्स को सर्कल के मदद से कंपेयर किया। Perhaps a circle could be used to assign measures for angles। और हम एक सर्कल की मदद से बाकी सारे एंगल्स को भी शायद हम कैलकुलेट या मेजर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक पूरा फुल टर्न सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है और उसको पार्ट्स में डिवाइड किया तो इस तरह से सारे एंगल्स हम पता कर सकते हैं। To assign precise measures to angles, mathematicians came up with an idea। इस तरह से एंगल्स को मेजर यानी नापने के लिए हमारे जो महान गणितज्ञ लोग हैं वो एक आइडिया लेकर आए। They divided the angle in the center of the circle। उन्होंने सेंटर ऑफ द सर्कल यानी सर्कल के सेंटर से उस सर्कल को डिवाइड किया 360 इक्वल एंगल्स में और पार्ट्स में, 360 पार्ट्स में डिवाइड किया एक सर्कल को सेंटर से। The angle measure of each of these unit parts is 1 degree, which is written as 1 degree। और हर एक जो पार्ट था, जो एंगल उसका जो बनेगा वो 1 डिग्री का बनेगा, उसको हम 1 डिग्री लिखेंगे। This unit part is used to assign measure to any angle। The measure of an angle is the number of 1 degree unit parts it contains inside it। अगर किसी भी एंगल को मेजर करना है तो वो उस यूनिट पार्ट के अंदर उस डिग्री के बारे में मेंशन कर रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई 30 यूनिट्स मेंशन कर रहा है तो उसका मतलब है वो 30 डिग्री का एंगल है। इट कंटेन 30 यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री एंगल, सो वी से दैट इट्स एंगल मेजर इज 30 डिग्री। ठीक है, अगर किसी एंगल का 30 यूनिट्स दिखा रहा है तो वो 30 डिग्री का है। मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ फुल टर्न इन डिग्रीज? पूरा टर्न होने के लिए उसमें क्या डिग्री आएगा? एज वी हैव टेकन इट to contain 360 degrees, it measure is 360। अगर हमने 360 डिग्री मेजर करना है तो वो पूरे 360 पार्ट्स होंगे यानी कि 360 डिग्री। What is the measure of a straight angle in degrees? Straight angle को डिग्री में कैसे मेजर करेंगे? A straight angle is half of full turn, as a full turn is 360, a half of full turn is 180 डिग्री। Straight angle जो होता है वो फुल टर्न का आधा होता है। अगर एक फुल टर्न 360 डिग्री है तो हाफ टर्न 360 का हाफ यानी 180 डिग्री होगा। What is the measure of right angle in degrees? राइट एंगल को आप डिग्रीज में कैसे लेकर आएंगे? Two right angles together form a straight angle। As a straight angle measures 180 डिग्री, a right angle measures 90 डिग्री। दो राइट एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाता है यानी स्ट्रेट एंगल बनाता है, तो 180 डिग्री का हाफ कितना हुआ? 90 डिग्री। यहाँ आप स्ट्रेट एंगल दे सकते हैं, यहाँ पर 180 यूनिट्स है और राइट एंगल में 90 यूनिट्स होते हैं। A pinch of history, हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट। A full turn has been divided into 360 degree। Why 360? एक पूरा टर्न को 360 माना गया है, लेकिन 360 क्यों? The reason why we use 360 degree today is not fully known। इसका कारण क्या है ये आज भी अज्ञात है। The division of a circle into 360 parts goes back to ancient times। ये बहुत पुराने टाइम की बात है।
The Rig Veda, one of the very oldest texts of humanity, goes back thousands of years, speaks of a wheel with 360 spokes. Verse 1.164.48. ऋग्वेद में, जो हमारी बहुत ही पुरानी बुक है, हज़ारों साल पुरानी, उसमें लिखा गया है कि जो एक पहिया है, व्हील है, उसके अंदर 360 स्पोक्स हैं, यानी कि वो जो डंडे होते हैं 360 हैं. Many ancient calendars also going back over 3000 years. यहाँ तक कि बहुत सारी पुरानी कैलेंडर्स हैं 3000 साल पुरानी जो है, such as calendars of India, Persia, Babylonia and Egypt were based on having 360 days in a year. कुछ देश जैसे कि हमारा भारत देश, पर्सिया, बेबीलोनिया एंड इजिप्ट, यहाँ 3000 साल पहले एक साल में सिर्फ 360 दिन ही माना जाता था. In addition, Babylonian mathematicians frequently used division of 60 and 360 due to their use of sexagesimal numbers and counting by 60s. और Babylonian mathematician ने 60 division को हर चीज़ में यूज़ करना शुरू कर दिया, and 360 को भी. सेक्सएजेसिमल नंबर्स उनको बोलते हैं जहाँ पर पावर ऑफ 60 आता है, जैसे कि 1 घंटे में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, इस तरह से. Perhaps the most important and practical answer for why mathematicians over the years have liked and continue to use 360 degrees is that 360 is the smallest number that can be evenly divided by all the numbers up to 10 aside from 7. और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये हमें समझ में आता है कि क्यों 360 को मैथमेटिशियन ने डिग्री काउंट करने के लिए यूज़ किया, क्योंकि 360 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है अप टू 10 तक, सिर्फ 7 को छोड़कर. Thus one can break up the circle into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 equal parts. तो इस तरह से अगर हम एक सर्कल को पार्ट्स में अगर उसको डिवाइड करना है तो हम 1 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 पार्ट्स में कर सकते हैं, एक्सेप्ट 7 के हिसाब से. एंड स्टिल हैव अ होल नंबर ऑफ डिग्रीज इन ईच पार्ट, और सारे जो पार्ट्स होंगे उसमें सेम डिग्री होगा. Note that 360 is also evenly divisible by 12, the number of months in a year, and by 24, the number of hours in a day. और हमें ये भी जानना चाहिए यहाँ पर कि 360 जो है वो एक साल में जितने महीने होते हैं, यानी कि 12 महीने 12 से भी डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है. और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, यानी कि 24 घंटे, 24 से भी 360 डिवाइड हो सकता है. These facts all make the number 360 is very useful. The circle has been divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 12. एक सर्कल है जो इतने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. What are the degrees measures of the resulting angles? अब हर एक जो एंगल बनेंगे वो कितने डिग्री का बनेगा वो आपको निकालना है. Write the degree measures down near the indicated angles. और जहाँ पे इंडिकेशन दे रखा है उन पे वहाँ पर कितने एंगल्स बनेंगे, कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो आपको निकालना है. तो जो फर्स्ट फिगर है वो फुल टर्न है, यानी पूरा सर्कल, जिसका मतलब है वो 360 डिग्री का है. तो यहाँ पर आप 360 डिग्री लिखेंगे. सेकेंड जो फिगर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक जो सर्कल है उसके 2 पार्ट्स हैं, यानी अगर आपको इसका डिग्री निकालना है तो 360 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी हाफ ऑफ 360. इसके लिए आप 360 को 2 से डिवाइड करेंगे, और जब हम 360 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 180 डिग्री. देखिए किस तरह से आपको डिवाइड करना है. 360 को 2 से डिवाइड करेंगे और ये जो एंगल बनेगा, एक एंगल, वो 180 डिग्री का यानी स्ट्रेट एंगल होगा. उसी तरह से अगर सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो 3 पार्ट्स ऑफ 360 डिग्री यानी कि 1/3 हो जाएगा. 1/3 ऑफ 360 मीन्स 360 डिवाइड बाय 3 करेंगे. यहाँ पर जब हम 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 120 डिग्री, यानी हर एंगल जो बनेगा वो 120 डिग्री का होगा. और इसी तरह से हम बाकी के भी निकालेंगे. अब 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में आपका 90 डिग्री, 5 पार्ट्स में 72 डिग्री, 6 में 60 डिग्री, 8 में 45, 9 में 40 डिग्री, 10 में 36 डिग्री एंड 12 पार्ट्स में 30 डिग्री के एंगल्स बनेंगे. अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स. हाउ कैन वी मेजर अदर एंगल्स इन डिग्रीज? बाकी एंगल्स को हम डिग्री में कैसे मेजर करेंगे, यानी कैसे नापेंगे. इट इज़ दिस
For this purpose that we have a tool called protector, that is either a circle divided into 360 equal parts as shown in figure 2.12 on page 32 or a half circle divided into 180 equal parts. तो हम इनको प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे. प्रोटेक्टर या तो वो फुल टर्न वाला 360 इक्वल पार्ट्स वाला हो या फिर हाफ सर्कल 180 इक्वल पार्ट्स वाला हो. आपने ये काफ़ी देखे हुए हैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट. अनलेबल्ड प्रोटेक्टर. अब अगर कोई ऐसा प्रोटेक्टर जिसमें नंबरिंग नहीं दे रखी है, लेबलिंग नहीं दे रखी, तो आप कैसे करेंगे? Here is a protector. Do you see the straight angle at the center divided into 180 units of 1 degree? क्या आप यहाँ पर 180 छोटे छोटे पार्ट्स में जो 1 डिग्री का जो 1 यूनिट है 180 पार्ट्स देख पा रहे हैं? तो ये 180 डिग्री एंगल है. ओनली पार्ट ऑफ द लाइन्स डिवाइडिंग द स्ट्रेट एंगल आर विजिबल. सिर्फ वन इस अनलेबल्ड प्रोटेक्टर में सिर्फ जो लाइन स्ट्रेट लाइन दिख रही है वही आपको विजिबल दिख रही है जो कि 180 डिग्री शो कर रहा है. स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्किंग ऑन द राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ द बेस देयर इज अ लॉन्ग मार्क फॉर एवरी 10 डिग्री. आप याद रखिएगा जो लंबी लाइन दिख रही है मार्किंग में वो 10 डिग्री आपको बताएगा. एंड फॉर ईच सच लॉन्ग मार्क देयर इज अ मीडियम साइज मार्क आफ्टर 5 डिग्री. और यहाँ पर छोटा सा मीडियम साइज का जो लाइन है वो आपको 5 डिग्री बताएगा. आइए देखते हैं कैसे. फिगर इट आउट. राइट द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. कुछ एंगल हम सीखेंगे कैसे करना है. जैसे KAL है, यहाँ पर जो मीडियम साइज का दे रखा है उसको 5 मानेंगे और लॉन्ग वाले को 10. इस तरह से जब आप इनको काउंट करेंगे तो ये टोटल मिलाकर 30 डिग्री का एंगल बन गया. ठीक है, 5 5 5 इस तरह से ऐड करेंगे तो वो 30 डिग्री बन गया. फिर नोटिस that the vertex of this angle coincides with the center of the protector. आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं कि KAL के अंदर जो A वर्टेक्स है वो प्रोटेक्टर के सेंटर से कॉन्साइड कर रहा है यानी उसके ऊपर आ रहा है. So the number of units of 1 degree angle between KA and AL gives the measure of angle KAL. By counting we get angle KAL equals to 30 degree. जब हमने इनको काउंट किए तो हमें पता चला कि जो KAL का जो डिग्री है वो है 30 डिग्री. मेकिंग यूज ऑफ द मीडियम साइज्ड एंड लार्ज साइज मार्क्स इज इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 5s एंड 10s. 5s और 10s में आपको काउंट करना है. मीडियम साइज को 5 में, लार्ज साइज को 10 में. इस तरह से अगर आप सेपरेटली आप काउंट करते हैं तो आप इन एंगल्स को पता कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे 5s काउंट करके चला है, आप 10s को भी काउंट करके कर सकते हैं. यहाँ पे मैं 10s का भी एक एग्जाम्पल दूंगी. फिलहाल हम B एंगल एंड WAL का एंगल्स निकालेंगे. कितना डिग्री का ये एंगल आया है. यहाँ पर आपको A जो वर्टेक्स है वो प्रोटेक्टर के सेंटर से कॉन्साइड कर रहा है. अब हम यहाँ पर जब एंगल देख पा रहे हैं ये 5 से मैंने स्टार्ट किया और ये टोटल मिलाकर बन गया 50 डिग्री का एंगल. अब हम एंगल TAK देखेंगे. यहाँ TAK जो एंगल है यहाँ पर मैं लॉन्ग साइज जो दिख रहा है लार्ज साइज मार्क उसको काउंट करने जा रही हूँ. तो ये हो गया आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. इस तरह से जब आप उन सबको काउंट करेंगे तो ये आपका 100, 110, 120 का एंगल बन रहा है. यानी ये जो एंगल TAK है वो 120 डिग्री का एंगल है. लेबल्ड प्रोटेक्टर. दिस इज़ अ प्रोटेक्टर दैट यू फाइंड इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. ये एक ऐसा प्रोटेक्टर है जो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है. इट वुड अपीयर सिमिलर टू द प्रोटेक्टर अबव एक्सेप्ट दैट देयर आर नंबर्स रिटन ऑन इट. सिर्फ इतना ही है कि जो ये प्रोटेक्टर है ये बिल्कुल सेम है, इसमें सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं. Will these make it easier to read the angles? ये बहुत ईजी होता है हम लोग को एंगल्स को रीड करने के लिए. जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो प्रोटेक्टर है there are 2 sets of numbers on the protector, one increasing from right to left and other increasing from left to right. एक राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है और एक लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है. जो राइट से लेफ्ट जा रहा है वो आउटर में दिख रहा है आपको 0, 10, 20, 30 और जो लेफ्ट से राइट में जा रहा है वो इनर में दिख रहा है अंदर की तरफ. जहाँ देख पा रहे हैं आप 0, 10, 20, 30 इस तरह से मेजर दे रखा है डिग्रीज का. अब आपके पास कुछ क्वेश्चन है, इनको आपको पता करना है आंसर इनके. नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर.
एंड राइट देयर मेजर्स। आपको यहाँ पर रेड मार्क से कुछ एंगल्स डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है, उनका एंगल्स फाइंड आउट करना है। यहाँ अलग अलग तरह तरह के डिफरेंट एंगल्स हैं, उनको मेजर करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है एंगल यू ओ टी। यू जो है, ओ यू जो लाइन है या आर्म है वो 0 डिग्री पर है, एंड ओ टी जो है वो 20 डिग्री पर है। तो 0 से 20 अगर आप काउंट करेंगे तो ये 20 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल टी ओ एस। टी ओ एस जो एंगल है, वहाँ पर जो ओ टी लाइन जो है, या ओ टी आर्म बोल सकते हैं या रे बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, ओ टी जो है वो 20 डिग्री पर है, एंड ओ एस जो है वो 55 पर है। तो इस तरह से अगर जब हम दोनों को माइनस करेंगे 55 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो ये बनेगा 35 डिग्री का एंगल। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं लेफ़्ट टू राइट से, पी ओ क्यू जो हमें दिख रहा है वो है 0 से लेकर 35 डिग्री तक का, यानी कि इसका जो एंगल बनेगा वो है 35 डिग्री। तो इस तरह से आप आउटर और इनर मेजरमेंट को यूज़ करते हुए एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। और इस तरह से आपने जितने सारे एंगल्स आप देख पा रहे हैं उन सभी को लिखते हुए उनके सारे एंगल्स को इस तरह से आप लिख सकते हैं। याद रखिएगा, एंगल यू ओ टी या टी ओ यू बात एक ही है, दोनों ही 20 डिग्री ही होगा, बिकॉज यहाँ पर ओ जो है वो वर्टेक्स पर है, वर्टेक्स है, और ओ जो है प्रोटेक्टर के सेंटर में आ रहा है। डिड यू इंक्लूड एंगल सच एज एंगल टी ओ क्यू? क्या आपने एंगल टी ओ क्यू को भी इंक्लूड किया? येस, आई हैव इंक्लूडेड एंगल टी ओ क्यू इक्वल्स टू 145 डिग्री माइनस 20 डिग्री, दैट इज 125 डिग्री, क्योंकि एंगल टी ओ क्यू जो है वो 145 और 20 डिग्री के बीच में आ रहा है, और उन दोनों के बीच में अगर आप मेजर करेंगे तो ये एंगल बन रहा है 125 डिग्री का, यानी 145 डिग्री माइनस 20 डिग्री जो कि है 125 डिग्री। इस तरह से आप एंगल्स को निकालेंगे। विच सेट ऑफ मार्किंग्स डिड यू यूज़, इनर और आउटर? इनर या आउटर आपने कौन से सेट ऑफ मार्किंग्स यूज़ किए हैं? तो यहाँ देखा जाए तो मैंने दोनों का ही इस्तेमाल किया है, दोनों यूज़ किया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आई हैव यूज्ड बोथ सेट्स ऑफ मार्किंग्स, इनर एंड आउटर, डिपेंडिंग ऑन एंगल्स। एंगल किस तरफ है उस हिसाब से ही हमने यूज़ किया है इनर मार्किंग और आउटर मार्किंग। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल टी ओ एस? एंगल टी ओ एस का क्या मेजरमेंट आया है? तो आर्म जो ओ एस है वो 55 डिग्री पर है, आर्म ओ टी जो है वो 20 डिग्री पर है। तो 55 माइनस 20 डिग्री जो बन गया है आपका 35 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। फिर है, कैन यू यूज़ द नंबर्स मार्क टू फाइंड द एंगल विदाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ मार्किंग्स? क्या आप जो नंबर्स मार्क्ड है एंगल के ऊपर बिना उनको काउंट किए आप उनका एंगल बता कर सकते हैं? तो येस, वी कैन फाइंड द एंगल बाय सब्ट्रैक्टिंग द टू नंबर्स वेयर द आर्म्स मीट द प्रोटेक्टर। हाँ, हम लोग एंगल्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी किया है। आपको क्या करना है, जो आर्म्स जिस प्रोटेक्टर पे मेंशन है उसको आपको काउंट करना है। जैसे कि एंगल बिगर नंबर को माइनस करना है स्मॉलर नंबर से। जैसे एक आर्म 60 डिग्री पर है और दूसरा जो आर्म है वो 20 डिग्री पर है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 40 डिग्री, यानी कि दोनों जो लाइंस हैं वो जो एंगल बनेगा वो 40 डिग्री का बनेगा। Here OT and OS pass through the numbers 20 and 55 on the outer scale. यहाँ पर OT और OS जो है वो outer scale पर 20 और 55 पे है। How many units of 1 degree are contained between these two arms? यहाँ OT and OS जो है वो outer scale पर 20 and 55 डिग्री पर है, तो इनके बीच में 1 डिग्री कितने होंगे, कितने यूनिट का होगा ये? तो इसमें कितने बीच में कितने आ रहे हैं, इन दोनों को माइनस करके पता चल जाएगा, दैट इज 35 यूनिट्स, यानी कि 35 डिग्री। कैन सब्ट्रैक्शन बी यूज्ड हियर? क्या हम सब्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं यहाँ पे? येस, वी कैन सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर रीडिंग्स फ्रॉम द बिगर रीडिंग्स ऑन द सेम स्केल। हमने सब्ट्रैक्शन यूज भी किया है, यहाँ पर स्मॉलर रीडिंग को बिगर रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हाउ कैन वी मेजर एंगल्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट? अब हम बिना सब्ट्रैक्ट किए किस तरह से एंगल्स को मेजर कर सकते हैं? तो प्लेस द प्रोटेक्टर सो द सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। प्रोटेक्टर के सेंटर को वर्टेक्स के एंगल पर फिक्स करके रखना है और उसके बाद मेजर करना है। अलाइन द प्रोटेक्टर सो दैट द वन ऑफ द आर्म पासेस थ्रू द 0 डिग्री। ये देखिए, उस जो एंगल का एक
आर्म है या एक लाइन है वो 0 डिग्री पर होना चाहिए और जो उसका वर्टेक्स है वो उस सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए। इस तरह से आप लगाकर इसको मेंशन करेंगे और 0 से काउंट करेंगे आप एंगल्स। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एंगल AOB? यहाँ पर AOB कितना आ रहा है? 80 डिग्री का। बहुत ही ईजी है, प्रैक्टिस कीजिएगा इसको तो बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा। मेक योर ओन प्रोटेक्टर। अब अपना प्रोटेक्टर कैसे बनाना है? यू मे हैव वंडर्ड हाउ द डिफरेंट इक्वली स्पेस्ड मार्किंग्स आर मेड ऑन प्रोटेक्टर। आपने नोटिस किया है कि प्रोटेक्टर के बीच में जो मार्किंग्स होती हैं वो किस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। वी विल नाउ सी हाउ वी कैन मेक सम ऑफ देम। अब हम देखेंगे कि हम इस तरह से कैसे बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक पेपर लेना है सर्कल में और कट आउट द सर्कल, उसके सर्कल कट करना है और उसका रेडियस लेकर, एंड सर्कल और 1 फुल टर्न इज 360। एक याद रखना, एक पूरा सर्कल जो होगा वो 360 डिग्री का होगा। उसको फोल्ड करना है। फोल्ड द सर्कल टू गेट 2 इक्वल हाफ्स एंड कट इट थ्रू द क्रीज टू गेट अ सेमी सर्कल। और जब आप उसको फोल्ड करेंगे तो बीच में से जो लाइन होगी और इसको कट करेंगे तो वो सेमी सर्कल होगा। राइट 0 डिग्री इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के जो बॉटम राइट में वहां पर आप 0 मेंशन कर सकते हैं, 0 डिग्री, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। द मेजर ऑफ हाफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ फुल टर्न। याद रखिएगा, हाफ ऑफ सर्कल का जो मेजरमेंट आता है वो एक्चुअली फुल टर्न के हाफ के बराबर होता है। फुल टर्न कितना होता है वो आपको क्लियर पता है। फुल टर्न इज इक्वल टू 360 डिग्री। पूरा जो सर्कल होता है वो हमेशा 360 डिग्री का होता है और उसका जो आधा होता है हाफ वो होता है 180 डिग्री। जब आप हाफ निकालेंगे 360 डिग्री का तो इक्वल्स टू आएगा 180। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 180 यूनिट्स। दस राइट 180 डिग्री इन द लेफ्ट बॉटम ऑफ द कॉर्नर ऑफ द सेमी सर्कल। जैसे लेफ्ट बॉटम में यहाँ दे रखा है 180 डिग्री लिखा हुआ है तो ये आपका 180 डिग्री हो गया। फोल्ड द सेमी सर्कुलर शीट इन अ हाफ एज शोन। अब उस सेमी सर्कुलर शीट को भी आधे में आपको फोल्ड करना है। फिर क्या बनेगा? देखिए, द मेजर ऑफ अ क्वार्टर सर्कल इज 1/4 ऑफ फुल टर्न। फुल टर्न का जो क्वार्टर होता है 1/4, अब वो आपको मेंशन करना है या पता करना है। तो 1/4 ऑफ 360 डिग्री होता है 90 डिग्री। जैसे आप यहाँ पर 90 यूनिट्स का फिगर देख पा रहे हैं तो वो 90 जो होता है 90 यूनिट्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। और द मेजर ऑफ 1/4 ऑफ टर्न इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ टर्न। 1/4 ऑफ फुल टर्न इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ टर्न। हाफ ऑफ 180 डिग्री निकालेंगे तो भी वो 90 डिग्री ही आएगा। दस मार्क 90 डिग्री एट द टॉप ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के टॉप पर आपको 90 डिग्री मार्क करना है जब आप बनाएंगे तो 90 डिग्री जो एंगल है वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका फोल्ड द शीट अगेन एज शोन इन फिगर 2.16 एंड 2.17। यहाँ पे दोनों फिगर्स दे रखे हैं, इसको इसी तरीके से फोल्ड करना है और जब आप फोल्ड करेंगे तो आपको 2 डिग्रीज और निकल आएंगे, एंगल्स और निकल आएंगे। तो व्हेन फोल्डेड दिस 1/8 ऑफ सर्कल और 1/8 ऑफ फुल टर्न और 1/8 ऑफ 360 डिग्री। 1/8 ऑफ 360 डिग्री जो होगा वही इसका आंसर होगा, वो है इज इक्वल टू और 1/4 ऑफ 180 डिग्री या हाफ ऑफ 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जब आप इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे तो दोनों तरफ 45 डिग्री निकल आएगा। अब क्योंकि द न्यू क्रीजेस फॉर्म गिव्स अस मेजर्स ऑफ 45 डिग्री एंड 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अच्छा, ये इक्वल्स टू 135 कैसे आया? यहाँ देखिए, जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो 45 है और राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो भी वो 45 है, लेकिन जब हम 180 के हिसाब से मेजर करेंगे तो 180 से 45 लेस करेंगे तो 135 डिग्री ही वो माना जाएगा, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो वो पूरा सर्कल आकर आधा सर्कल के पास में आकर 135 शो करेगा। तो राइट 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग विथ अनदर हाफ फोल्ड एज शोन। फिर इसको और फोल्ड करना है, तो यानी कि 45 डिग्री का भी आधा कितना हो जाएगा, वो जब आप निकालेंगे तो हाफ ऑफ 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। ठीक है, तो हाफ ऑफ 45 के लिए आपको 45 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये निकल आएगा आपका 22.5 डिग्री। तो इस तरह से आप
दोनों जो एंगल्स हैं वो 22.5 22.5 हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं एक एंगल को मेंशन कर देती हूँ, जैसे आप इस तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं। ये हो गया आपका 22.5 डिग्री, ठीक है। ये इस तरह से 22.5 डिग्री ये मैंने मेंशन कर दिया। ये आधा जो है इसका 45 का वो 22.5 डिग्री है। फिर जो नेक्स्ट है, अनफोल्ड एंड मार्क द क्रीजेज एज OB, OC एट्सेट्रा एज शोन इन फिगर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक एंगल्स दे रखे हैं, यहाँ पर मार्क करना है आपको। 22.5, 45, 67.5, 90 डिग्री, 112.5, 135 डिग्री, 157.5 डिग्री एंड 180 डिग्री। इस तरह से आपको मेंशन करना है। थिंक, अब यहाँ पर सोचना है इन क्वेश्चन के बारे में। In figure 2.19 we have angle AOB equals to BOC, COD, DOE, EOF, FOG, GOH equals to HOI। ये सब इक्वल है किसके बराबर, और Y, Q। तो आइए देखते हैं। ये जो है ये सब जो इक्वल है वो है 22.5 के बराबर। वो इसलिए बिकॉज द स्ट्रेट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि जो स्ट्रेट एंगल है यानी कि 180 डिग्री है वो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और जब वो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हम 180 डिग्री को 8 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर होगा 22.5 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एट ईच स्टेप वी फोल्डेड इन हाफ्स। हमने हर स्टेप में उस पेपर को फोल्ड करते गए हाफ में। दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाफ ऑफ गिवन एंगल इज कॉल्ड बाइसेक्टिंग द एंगल। इस प्रोसेस को जब हम एंगल को आधे में उसको हाफ कर रहे हैं एंगल को, तो उसको हम बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी काट रहे हैं 2 पार्ट्स में। द लाइन दैट बाइसेक्ट्स अ गिवन एंगल इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। जो लाइन एक एंगल को 2 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। आइडेंटिफाई द एंगल बाइसेक्टर्स इन योर हैंडमेड प्रोटेक्टर। अब आप अपने हैंडमेड प्रोटेक्टर के अंदर एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। ट्राई टू मेक डिफरेंट एंगल्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्रू पेपर फोल्डिंग। इस तरह से पेपर फोल्ड करते हुए आप एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ सकते हैं और पता लगाइए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको डिग्री पता करनी है इन एंगल्स की यूजिंग प्रोटेक्टर। तो ये इस तरह से कुछ एंगल्स बनेंगे, 48 डिग्री, 23 डिग्री एंड 109 डिग्री का एंगल्स है ये। तो आप प्रोटेक्टर यूज़ करना और आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए आपके इस क्लासरूम में क्या क्या एंगल्स हो सकते हैं वो आप देखिए कॉर्नर ऑफ विंडो फ्रेम जो कि 90 डिग्री हो सकता है। डेस्क की जो एज है कॉर्नर्स 90 डिग्री। बुक को अगर आप खोल के रख देते हैं तो 180 डिग्री आ जाएगा। डोर को अगर थोड़ा सा खोल के रखते हैं तो हम उसको 30 डिग्री लिख सकते हैं। चेयर का जो बैक रेस्ट है वो 120 डिग्री। नेक्स्ट है फाइंड द डिग्री मेजर्स फॉर द एंगल्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एंगल्स दे रखे हैं, उसका आपको डिग्री बताना है कितना है। एंड चेक इफ़ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर। आपने जो पेपर प्रोटेक्टर यूज़ किया उसकी मदद से आप निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये आंसर आया 41 डिग्री एंड 115 डिग्री। तो आप चेक कर सकते हैं अपने प्रोटेक्टर से। हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर की मदद से आप जहाँ पर ये एंगल दे रखा है इसका कैसे आप एंगल निकालेंगे। तो आप इस हाफ जो हाफ नहीं है, ये मोर देन हाफ सर्कल है, तो उसको फुल टर्न मानकर चलते हैं 360 डिग्री। तो आप अंदर जो छोटा वाला एंगल दिख रहा है पहले आप उसको मेजर करेंगे। मेजर द स्मॉलर एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो जो छोटा एंगल है उसकी मदद से आप प्रोटेक्टर की मदद से छोटा एंगल मेजर कीजिए। ऑन सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर एंगल फ्रॉम 360 डिग्री, और उस छोटे एंगल को जैसे यहाँ पर दे रखा है इस छोटे एंगल को 360 से माइनस करना है तो बड़ा वाला एंगल निकल आएगा। तो 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, क्योंकि छोटा एंगल वो 100 डिग्री आया तो 360 से 100 माइनस करेंगे तो 260 डिग्री हो गया। नेक्स्ट है मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये कुछ एंगल्स है, ये प्रैक्टिस कीजिए आप प्रोटेक्टर यूज़ करते हुए। प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो वर्टेक्स पे आएगा और एक आर्म जो है वो उस 0 डिग्री पर आएगा। और इस तरह से आप सारे एंगल्स को फाइंड आउट कीजिए और मेजर कीजिए और चेक कीजिए जो आपको वीडियो दिख रहा है उसके आंसर से। नेक्स्ट है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल BXE CXE
AXB एंड BXC, इन सारे एंगल्स को आप पता लगाइए जो लाइंस दे रखी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं BXE जो है, जो पॉइंट B है वो, यानी आप XB जो आर्म है या लाइन है वो है 110 और 120 के बीच में, और जो E पॉइंट है वो XE जो लाइन है आर्म है वो 0 डिग्री पर है। तो इस तरह से जब हम इसको काउंट करेंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है दैट एंगल BXE इज इक्वल टू 115 डिग्री, क्योंकि वो 110 और 120 के बीच में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका एंगल CXE। तो जो XC है वो लाइन है वो 80 और 90 के बीच में है, और XE जो है वो 0 डिग्री पर है। तो यहाँ पर CXE जो है वो 80 और 90 दैट इज़ 85 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने दो एंगल्स निकाल लिए। बाकी जो एंगल्स हैं आप इस तरह से ही निकालेंगे, यानी कि AXB यहाँ पर भी, या BXA बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर भी जो एंगल X जो लाइन है XB वो 60 डिग्री, यस 60 डिग्री और 70 के बीच में है, और XA जो है वो आपका 0 डिग्री पर है। तो ये बन जाएगा आपका एंगल 60 एंड 70 के बीच में है, दैट्स इट, दैट इज 65 डिग्री का। फिर है आपका BXC। अब क्योंकि XB जो है वो आपका 60 और 70 के बीच में यानी 65 डिग्री, एंड XC जो है वो 90 और 100 के बीच में है, दैट इज़ 95 डिग्री। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे XC माइनस XB इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका, बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ उस आर्म जिस लाइन पर है उसी को ही काउंट कर रहे हैं, इससे कोई साइड और इस तरह से नहीं मानिएगा इसको, साइड है या सेंटीमीटर में ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों को जब हम आर्म्स XA एंड BC को माइनस करेंगे तो ये बन गया आपका 30 डिग्री का। तो इस तरह से आप इस फाइनल आंसर मेंशन कर सकते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल PQR, PQS एंड एंगल PQT। इन सारे एंगल्स को आपको पता करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर है एंगल PQR इक्वल्स टू 45 डिग्री। आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आपको मेजर करना है। PQS जो है वो 100 डिग्री है, एंड PQT जो है वो 152 डिग्री है। तो ये हो गए आपके एंगल्स का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेक द पेपर क्राफ्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दे रखा है उस तरह से आप पेपर क्राफ्ट को फोल्ड करना है, देन अनफोल्ड एंड ओपन द पेपर फुली। फिर उसके बाद अनफोल्ड करना है, खोलना है पूरा तरह से। ड्रॉ लाइन्स ऑन द क्रीजेस मेड एंड मेजर द एंगल्स फॉर्म। फिर आपको क्रीजेस जो भी लाइन क्रीज बनी है, फोल्ड बने हैं, उसको एंगल्स मेजर करना है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद क्या बनेगा अब देखते हैं इसका क्या हो सकता है। व्हेन वी फोल्ड द पेपर बाय स्टेप, जैसे हमने पेपर फोल्ड किया स्टेप बाय स्टेप, वी गेट राइट एंगल्स। 90 डिग्री का एंगल बना, एक्यूट एंगल मिला जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है एट मैनी प्लेसेस। द ईयर्स ऑफ द बनी मेक एक्यूट एंगल्स। जो बनी का जो ईयर्स है, कान है, वो एक्यूट एंगल बना रहा है जो कि 30 डिग्री और 45 डिग्री के आसपास है। द चिन मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। चिन जो बना रहा है वो ऑब्ट्यूज बना रहा है विच इज़ 120 डिग्री। द साइड ऑफ द फेस आर अराउंड 90 डिग्री टू 120 डिग्री। साइड फेस जो है वो 90 से 120 के बीच में आ रहा है। सो द बनी फेस हैव अ मिक्स ऑफ एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो बनी फेस का जो एंगल्स है वो एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल का बन रहा है। मेजर ऑल 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल शोन इन फिगर। अब आपको 3 एंगल ट्राइंगल के एंगल्स को जो दिख रहे हैं उनको सारे एंगल्स को मेजर करना है। नाउ एड अप द 3 मेजर्स। और जो भी आपको 3 एंगल्स मिल रहे हैं वो तीनों को आपस में ऐड करना है। व्हाट डू यू गेट, क्या मिलेगा आपको आंसर। डू द सेम फॉर द ट्राइंगल्स B एंड C। जो A फिगर में आपने काउंट किया, सम आया, वो बाकी 2 ट्राइंगल्स के एंगल्स के सम के बराबर है। ट्राई इट फॉर अदर ट्राइंगल्स एज वेल। बाकी जो ट्राइंगल्स बनाएंगे आप उसके साथ भी ट्राई कीजिए, एंड देन मेक अ कंजेक्चर फॉर व्हाट हैपन्स इन जनरल। अब आप एक जनरल रूल निकालिए, ऐसा क्यों हुआ। वी विल कम बैक टू व्हाई दिस हैपन इन द लेटर ईयर। अब हम इसके बारे में अगले साल पढ़ेंगे। तो ये आप 3 जो डायग्राम्स देख पा रहे हैं उनके सारे एंगल्स को मेजर कीजिए। पहले तो इस तरह से आपने मेजर कर लिया। अब इन सारे एंगल्स को, एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, इन तीनों एंगल्स को आपको प्लस करना है।
और जब आपने इस सबको ऐड किया तो आपका जो आंसर आया है वो आया है 180 डिग्री। तो जब आप इसको ऐड कर रहे हैं दोनों जो तीनों ट्राइंगल्स को, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 180 डिग्री का। तो when we measure all the three angles of any triangle and add them, the total is always 180 डिग्री। तो आप हमेशा याद रखना कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को जब आप ऐड करेंगे तो उसका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो जनरल रूल है, कंजेक्चर है, इन एवरी ट्राइंगल नो मैटर इट्स शेप द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। चाहे ट्राइंगल किसी भी शेप का क्यों ना हो, चाहे वो छोटा हो, सेम साइज़ का हो, डिफरेंट साइज़ का हो, तो सबका जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो ये था लाइंस और एंगल्स का पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।